नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंट साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन केस के बारे में। इसका जो PIL फाइल किया था वो किया था MC मेहता जी ने, जिनको हम ग्रीन एडवोकेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि 1972 से पहले, 1972 से पहले कोई भी देश जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बात नहीं करता था। सभी का एक ही मुद्दा हुआ करता था, वो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि किस प्रकार से हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। पर 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार दुनिया के जो देश हैं, उन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री जो उस टाइम पे मेजर ऐसे देश थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। और ये पहली बार हुआ था कि किसी भी ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई मीटिंग हुई हो और उसका जो मुद्दा है वो आपका क्या रखा गया हो, इन्वायरमेंट रखा गया हो। इसके बाद से हमारे देश में भी बहुत सारे बदलाव आए और हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। और 1976 में इस अमेंडमेंट में एक आर्टिकल जो है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूट में इंसर्ट किया गया था, वो है आर्टिकल 51A। इसका जो हेडिंग था वो था फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके क्लोज जी में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश के, यानी कि इंडिया के सभी नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को ना केवल प्रोटेक्ट करे बल्कि उसे इम्प्रूव भी करे। और इन्होंने यहाँ पे इन्वायरमेंट में इंक्लूड किया था फॉरेस्ट को, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ और जितने भी अदर लिविंग क्रिएचर हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था इन्वायरमेंट के लिए हमारे संविधान में। इसके बाद से बहुत सारे एक्ट आए हैं, आप सभी को पता ही है, जैसे कि आपका एयर एक्ट आया और फाइनली आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, जिसको हमने क्या कहा, अम्ब्रेला एक्ट। अम्ब्रेला एक्ट जो है ये इन्वायरमेंट को लेके एक बहुत अच्छा एक्ट हमारे पास में है, जो कि सभी सेक्टर जो हैं, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सभी को कवर करता है। पर यहाँ पे फिर भी एक कमी थी कि आम लोग जो हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये एक अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो है ऐसे हम इम्पोज नहीं कर सकते तानाशाह बन के कि भाई आपको ये करना है। इसलिए लोगों में जागरूकता होना किसी चीज के लिए बेहद जरूरी है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए MC मेहता जी ने ये PIL फाइल किया था और 1988 में ये फाइल किया गया था और 1991 में इस पे डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इन्होंने कहा कि भाई हमें इन्वायरमेंट के लिए जागरूकता जो है वो फैलानी चाहिए लोगों में। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जैसे कि लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में क्या हो कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाए जाए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि भाई इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्वायरमेंट को हमें बचाना चाहिए। और जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं वो सभी जो हैं अपना इस चीज़ को ध्यान में रखें और इन्वायरमेंट की कुछ फिल्म, कुछ मैसेज दें लोगों को, जिससे कि लोग उसके प्रति जागरूक हो पाए। इसीलिए प्रकार धीरे धीरे इन्होंने कहा कि टीवी पे ऐड आने चाहिए एंड रेडियो पे आपके के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हैं ऐड आने चाहिए, जिससे कि क्या हो कि लोग जो हैं इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो सकें। और धीरे धीरे इस तरीके से ये जो डिसीजन दिया गया था, इसमें ये कहा गया कि भाई इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज जो है हर इंसान को होनी चाहिए। और हमारा देश जो है उसको हम यंगिस्तान कहते हैं, युवा देश बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्नातक स्तर पे या कॉलेज के करिकुलम में इन्वायरमेंट को पढ़ाएं तो एक जो है चैन बन जाएगी, एक जो कि जो युवा हैं
वो आने वाली जनरेशन को भी अपना मैसेज दे सकते हैं और अपने घर में भी बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक मुद्दा है और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अगर हम स्नातक स्तर पे जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कंपल्सरी कर देते हैं, तो क्या होगा कि जागरूकता जो है लोगों में धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये एक डिसीजन दिया गया था इस पीआईएल के फेवर में कि आपका जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, उसको कंपल्सरी कर देना चाहिए स्नातक स्तर पे, ग्रेजुएट लेवल पे कि हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन आया था एनवायरनमेंट के फेवर में और उसका पूरा श्रेय जो है वो एमसी मेहता जी को जाता है। बहुत सारे इन्होंने पीआईएल फाइल किए हैं एनवायरनमेंट को लेके और ज़्यादातर जो हैं वो सभी के हक में गए हैं, ना केवल ये कहिए कि एमसी मेहता जी के हक में गए हैं क्योंकि एनवायरनमेंट हम सभी का है। और अगर हम इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं जब भी कि कैसे एक जो है डिसीजन कितने बड़े स्तर पे चेंज ला सकता है। अब बात ये है कि इसको अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करें हम, तो डेफ़िनेटली एनवायरमेंटल एजुकेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है और हम एनवायरनमेंट की जागरूकता जो है वो फैला पाएँगे। इसलिए दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और इसमें जैसा कि इस डिसीज़न में भी ये कहा गया था कि भई इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हम किसी को ऐसे फ़ोर्सली नहीं कर सकते, किसी पे इम्पोज़ नहीं कर सकते कि भई आपको ये चीज़ करनी ही चाहिए या आप ये चीज़ करेंगे ही। इनको आप अपनी ड्यूटी मानिए, एक फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप मानेंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की, तो डेफ़िनिटली हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर पाएँगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आते हैं जब आप जो हैं एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं नेशनल या स्टेट लेवल का। तो दोस्तों जुड़े रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू।